मॉर्निंग। मेरा नाम आदिल अंसारी है और आप सभी का इन्वेस्टमेंट मंत्रा में स्वागत है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इक्विटी मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। अभी आप देख रहे हो जो मैंने चार्ट ओपन किया है, ये निफ्टी का चार्ट है और कल के दिन निफ्टी के अंदर हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली और ओवरऑल मार्केट का जो सिनारियो है वो यहाँ से डाउन जाता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो कल के दिन मार्केट ने जो ओपनिंग दी थी उसके बाद से ही हमें मार्केट के अंदर जो है वो सेंटिमेंट नेगेटिव ही नजर आ रहे थे और जिन्होंने भी मार्केट के अंदर कल के दिन ट्रेड किया उन्होंने मार्केट से एक अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। अगर आप देखो इक्विटी मार्केट के बारे में, तो मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया था ग्रुप के अंदर और अभी भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसके सेंटीमेंट देखोगे ना तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो स्टॉक के रिलेटेड टारगेट होगा वो 46 या 48, मतलब यहाँ से हमें 10% रिटर्न ये पर्टिकुलर स्टॉक पे मिल सकता है। तो आप इसी तरीके से पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपको मार्केट से एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने को मिले। और उसके बाद अगर आप बात करो व्हाट इज डेरिवेटिव्स, अगर आपको डेरिवेटिव्स के बारे में जानना है तो डेरिवेटिव्स में ज्यादातर जो ऑप्शंस की बात होती है वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के रिलेटेड होती है, निफ्टी 50। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो तो 25,795 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैं मार्केट को लेके बेयरिश हूँ। अगर मैं पुट बाय करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा 26,000 के पास मार्केट जा सकता है, तो यहाँ से अगर मैं कॉल बाय करता हूँ तो मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। इस चीज को कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है? फ्यूचर ट्रेडिंग सेम होता है बट ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपका जो प्रीमियम होता है वो कम यूटिलाइज होता है। एक फ्यूचर को अगर आप बाय करने जाते हो तो वहां पे जो मार्जिन आता है वो लगभग 1,50,000 के अप्रोक्सीमेटली आता है, लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बाय करोगे तो ऑप्शन 500 रुपीज का भी आप बाय कर सकते हो जिसपे आपको रिटर्न प्रोवाइड होगा। तो ऑप्शन और ट्रेडिंग ये दोनों में अगर आपको डिफरेंस करना है तो आप दो चीज पे करोगे। पहला, इसका जो प्रीमियम होता है वो अलग अलग होता है। एक का फिक्स होता है कि 1 लाख एंड अबव ही होगा और एक का कम होता है। और दूसरा जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है वो मंथली एक्सपायर होती है और ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है वो वीकली एक्सपायर होती है। मतलब यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट है वो एक की फिक्स है और दूसरे की हफ्ते के अंदर आपको एक एक्सपायरी मिलती है। तो ये दो मेन डिफरेंस होते हैं फ्यूचर के और ऑप्शन के। और दोनों यूज होते हैं हेजिंग के लिए। हेजिंग क्या होती है इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसके रिलेटेड मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन जो फ्यूचर और ऑप्शन, इस दोनों में जो फर्क है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। और इसके बारे में अगर आपको सिंपल वे में समझाऊं तो जो एनएससी की ऑप्शन चेन होती है इसके अंदर आपको इसकी डिटेल मिलेगी। यहाँ पे आप देखो, ये फ्यूचर इंडेक्स है। ये देखिए, ये कॉल प्रीमियम, ये पुट प्रीमियम। कॉल में जब मार्केट ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा, पुट में जब मार्केट नीचे जाएगा तब प्रॉफिट होगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो पुट में कल के दिन जो बढ़ा है, चेंजिंग पॉजिटिव हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि मार्केट कल के दिन नेगेटिव था, इसीलिए पुट बढ़ रहा था। और साइमल्टेनियसली कॉल की वैल्यू कम हो रही थी क्योंकि कॉल के साइड मार्केट नहीं था, अपोजिट में था। तो ये दो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा इसके रिलेटेड। आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जिसके अंदर मैं आपको फ्री में मार्केट के बारे में सिखाऊंगा। और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसके रिलेटेड आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो।
तो इसी तरीके से हम ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करके, फ्यूचर के अंदर ट्रेड करके मार्केट से एक अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं। और साथ ही साथ हम ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आपको मार्केट से एक अच्छा रिटर्न दे। यहाँ पे देखिए, फेडरल बैंक मैंने अभी रिसेंटली रिकमेंड किया है। कल के दिन फेडरल बैंक ने जो क्लोजिंग दी है उसके अंदर हमें हैवी सेलिंग देखने को नहीं मिली। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमें ये स्टॉक एक नया हाई बनाता हुआ दिखे। तो इसी तरह आप पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके मार्केट से एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में जानना है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानना है, इसके अंदर से आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। और अगर आपको शेयर मार्केट के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।